हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला, तो आप उसके लिए कुछ कीजिए और प्रैक्टिस सेट लाइए। तो हम उसी बीच में अभी क्या है कि अभी थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, आपकी थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं और रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम भी आ गया है। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना करें, अल्टरनेट डेज में कर दिया जाए, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिस सेट, एक दिन थ्योरी और एक दिन प्रैक्टिस सेट कर दिया जाए, ताकि इसमें दोनों चीजें प्रॉपर चलती रहें आपको और मिलती रहें। ठीक है, तो बेटा आज हम टॉप 30 सवाल पढ़ेंगे रीजनिंग के। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आपका ग्रेजुएट लेवल रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम समाप्त हो गया 27 तारीख से। ठीक है, और उसमें ये देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए थे सेम वैसे ही डिट्टो आपके 2026 वाले एग्जाम में आए हुए हैं। तो बेटा कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे जीके जीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा था, थोड़ा जीके जीएस टफ हो गई। बाकी मैथ और रीजनिंग का वेटेज सेम ही था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फेरबदल था। बाकी क्वेश्चन सारे वही रिपीटेड थे। ठीक है, तो उसी बिहाफ पर हमने पीवाईक्यू जो पिछले साल जो बच्चों ने पेपर देखा है 2025 में, वहीं से मैंने अपना क्वेश्चन को पिक किया है और सेम क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे लेकर आया हूं। तो बेटा इस क्लास को पूरा फुल देखिएगा। ठीक है, अगर आपकी फीड पे आई हो तो बेटा लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, पेन कहाँ है हमारा। ठीक है, चलिए। ठीक है, बाकी भाई सब वेल गुड है, सब तैयार एकदम भाई, गुड है ना। कोई भाई दिक्कत समस्या हो तो प्लीज बता देना। चलो ठीक है, तो बेटा आज का पहला सवाल हमारे पास है। ठीक है, क्या बेटा आपको ये पूरी इमेज सही से दिखाई दे रही है। हम लोग को आपके लिए टाइमर भी लगा देते हैं, आपको इतना टाइम भैया भाई आंसर इसका देना है। ठीक है, कहाँ गया टाइमर। ये रहा यहाँ से। ये रही भाई आपकी टाइमिंग। ठीक है, चलो कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें। चलो ठीक, बताओ भाई इसका। और आपको हर सवाल करने के लिए आपको सिर्फ मात्र 30 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई फटाफट बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको भाई ये पूरा प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ भाई जल्दी। हाँ बेटा, ये पूरा आपको सवाल क्लियर है, विजिबल है। ठीक है, चलो करें भाई। आया भाई आंसर, बहुत सारे बच्चों को तो आंसर आने लगा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल कहाँ रखे, इसको यहाँ साइड कर दो। ठीक है, बोला है 6 फलक बटा 6 फलक वाले एक पासे के क्रमशः 6 संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 जो अंकित हैं, उसी पासे में 3 अलग अलग अवस्था में नीचे दिए गए संख्या 6 के अंकित फलक के विपरीत फलक पर दी गई संख्या को ज्ञात करना। मतलब 6 के विपरीत कि बेटा फलक में कौन सा नंबर आएगा हमें बताना है। बेटा जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास में कितने पासे दे रखे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है, हमारे पास यहाँ पे 3 पासे हैं। पहला पासा बेटा ये रहा फर्स्ट, सेकंड ये रहा बेटा हमारे पास, और थर्ड हमारे पास ये रहा। ठीक है, हमारे पास 3 पासे हो गए। अच्छा, पूछा 6 के विपरीत क्या होगा। देखिए बेटा यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट सॉरी सेकंड पासे और थर्ड पासे को ले लेना। तो बेटा इन दोनों में मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसे बेटा 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 यहाँ पर भी कॉमन है, अगर 2 यहाँ पर भी कॉमन है तो 2 यहाँ पर भी कॉमन है। तो बेटा पूछा क्या 6 का अपोजिट, बेटा 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। सिंपल सी बात है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई किन किन बच्चों का भाई थर्ड ऑप्शन था, जिन जिन बच्चों का भाई थर्ड ऑप्शन था उनका एकदम क्या है भाई राइट आंसर है। देखिए करना क्या होता है, पासे में बेटा आपके पास 3 पासे दिए होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पासे दिए होते हैं। पूछा है बेटा यहाँ पे कितने नंबर दिए, यहाँ पे 6 से, मतलब 1 से लेके 6 तक के नंबर दिए गए। पूछा गया जो 6 वाला जो फलक है, जो जिसमें 6 नंबर लिखा है, उसका विपरीत फलक हमसे पूछा क्या होगा। तो आपको बताना कैसे है, जो कॉमन कॉमन वाले बेटा उनको एक साइड कर लेते हैं, जो मैच नहीं करता बेटा वही उसका अपोजिट हो जाता है। तो बेटा ये एग्जाम में एक डाइस का सवाल हमेशा आता है, फिक्स है, ये फिक्स पैटर्न पे है सवाल, बेटा एक डाइस का सवाल आना ही है तो आना है। ठीक, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो सेम इसी आधार पे सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसके थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो बताओ भाई ये किसका चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई टाइमिंग आपकी होगी क्या समाप्त।
चलो करते हैं, क्या बोला बेटा, एक बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, ये हमारा सीरीज का सवाल है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीरीज का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है थ्योरी बैचेस में, तो आप इसका आंसर आराम से इजिली दे पा रहे होंगे। देखिए बेटा यहाँ पे 124 से बेटा कितना हो रहा है बेटा 129 हो रहा है, तो बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे यहाँ 5 प्लस किए। सेम ऐसे बेटा देखिए 129 से यहाँ बेटा 136 हुआ, तो कितना प्लस किए, यहाँ पे यहाँ कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 7 प्लस किए बेटा। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे 136 से 145 हो, तो यहाँ कितना प्लस किए होंगे, देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, तो बेटा यहाँ पे कितना होगा 9 होगा, 9 होगा बेटा। यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 9 प्लस किए। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 11 प्लस किए होंगे। 145 से 156 है। ठीक है, तो बेटा आगे बताना यहाँ पे कितना प्लस हुआ। देखिए बेटा 5 से 7 2 प्लस 7 से 9 2 प्लस 9 से 11 2 प्लस, वैसे बेटा यहाँ भी 2 प्लस होगा, तो बेटा यहाँ पे 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो 156 में बेटा अगर हम 13 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 156 में, अगर बेटा देखिए 6 प्लस 9 यहाँ बेटा लास्ट में क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। 9 है ऑप्शन में बेटा है, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं 16 हमारा जो 9 है वो सिर्फ केवल हमारा सेकंड ऑप्शन में है। भैया आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई पसंद में, यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं बेटा। देखो मैंने क्या किया है सीरीज वाले सवाल में इसको डिफरेंस लिया है। डिफरेंस जैसे कि देखिए 124 है, 129 है, 136 है, 145 है, 156 है और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मैंने क्या किया 124 से 129 तक आपको तो बेटा कितना प्लस क्यों होंगे 5 प्लस क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। वैसे बेटा यहाँ पे जैसे 129 से 136 गए तो बेटा यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, जैसे कि आपने माइनस किया होगा। वैसे बेटा 136 से 145 का तो बेटा कितना डिफरेंस है +9, यानी बेटा इसमें +9 प्लस हो रहा है। वैसे 145 से 156 बेटा क्या है यहाँ कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है। वैसे 156 से बेटा यहाँ पे जाना तो बेटा कितना प्लस करोगे, बेटा देखिए 5 से 7 यानी 2 का डिफरेंस, 7 से 9 2 का डिफरेंस, 9 से 11 2 का डिफरेंस और 11 से अब देखो 11 में 2 प्लस कर देंगे तो बेटा हो जाएगा 13, तो बेटा 11 से 13 जाएंगे तो हम कितना हो जाएगा 156 में 13 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 169 हो जाएगा। 16 ही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलो भाई बताओ नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो लगा देते भाई आपका टाइमिंग स्टार्ट कर दें। लो भाई बताओ इसका 30 सेकंड में इसका आंसर बताओ फटाफट। चलो बताओ इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर बताओ। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर पेशेंस और धैर्य के साथ बेटा अगर तैयारी किए होंगे तो आप पक्का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ज्यादा भागिए नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस केवल ईमानदारी से पढ़ाई करते जाइए, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। आप कोई भी बेटा सीट नहीं लेके जाएगा, ये आपकी खुद की मेहनत की सीट है, ये आपको मिलके रहेगी अगर आपने अच्छे से मेहनत शिद्दत से मेहनत की होगी। ठीक है, इसे कोई लेकर नहीं जा सकता, अगर आपने मेहनत ही नहीं की होगी तो बेटा इसे कोई और भी लेके जा सकता है। ठीक है, चलो भाई टाइमिंग आपकी हो गई क्या भाई, समाप्त हो गई। चलो सवाल करते हैं, क्या पूछा बेटा, हम सवाल पढ़ लेते हैं। बोला है उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक बेटा, हमारे पास बेटा कितनी संख्या है, हमारे पास 2 ग्रुप है। कौन कौन से 2 ग्रुप है, पहला बेटा हमारे पास ग्रुप ये रहा, दूसरा अब देख पहला ग्रुप हमारे पास ये रहा और दूसरा भाई ग्रुप हमारे पास ये रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका, यहां तक क्लियर है। अब पहले बेटा इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे सॉल्व कर ले। देखिए बेटा 5 4 2 33 है। अच्छा बेटा 5 4 2 से बेटा 33 कैसे आया, अगर बेटा इनका स्क्वायर निकालते हैं 33 का तो कहीं ज्यादा जा रहा है, यानी कि ये 3000 के पार जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एक और भी मेथड लगा सकते, क्या लगा सकते सोचो जरा। इसमें 5 4 2 से 33 कैसे है, अगर बेटा हम इन दोनों क्या मतलब इन सभी नंबर क्या करें आपस में प्लस कर दें, 5 4 2 तो कितना हो जाएगा बेटा 5 4 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और 11 में अगर बेटा हम 3 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा। 33 है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, सेम वैसे बेटा इसका यहाँ पे करते हैं, सेम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, कितना है यहाँ पे 2 7 4 कितना है हमारे पास, हमारे पास कितना है 2 7 4 है, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बताना बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो बेटा इन सबको आपस में ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 2 7 प्लस 4 कितना हो गया बेटा यहाँ पे हमारे पास 7 7 2 9 और 9 4 हमारे पास 13, कितना हो गया बेटा यहाँ पे हमारे पास 13 हो गया। और 13 बेटा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराया था बेटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 जा
39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 3 39 बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 39 होगा। 39 हमारा किस ऑप्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारे सेकंड ऑप्शन हमारा जो है 39 दे रखा है। ठीक है, आई बस समझ में यहाँ तक भाई, क्लियर है मामला, क्लियर है, बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, सोचना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे 5:4 रेशियो 33, वैसे रेशियो 2:7 रेशियो क्वेश्चन मार्क बताना था मैं। अब बेटा देखिए 5:4 को बेटा मैं ऐसा क्या किया जिसमें हमारा 33 आ गया। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया, 5:4 को मैंने आपस में नंबरिंग इसकी जोड़ ली, 5 + 4 + 2, 5 4 9, 2 + 11, 11 में 3 का मल्टीप्लाई बेटा हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 33 मिल गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेम वैसे बेटा 2:7 रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो मैंने कहा कि 2 + 7 + 4 को ऐड किया, प्लस 7 2 9 और 9 4 13। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बेटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 39, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मामला, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो भाई बताओ आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो एक मिनट इसको रिफ्रेश कर दें। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो इसमें बस केवल नॉर्मल जनरल नॉलेज के, बस आप जनरल नॉलेज आपको टेस्ट हो रहा है, अगर जनरल नॉलेज अच्छी है तो इसका आप फटाक से इसका आंसर दे देंगे। और पहला बताओ कि भाई किस टॉपिक का सवाल है, पहले भाई आप क्या बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, ये किस टॉपिक का सवाल है रीजनिंग का। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी बचस पढ़ा दी तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैंने पहले थ्योरी बचस नहीं पढ़ाई थी तो मैं आपसे नहीं पूछता था, मगर मैं अब आपसे जो मैं सवाल पूछ सकता हूँ। बताओ भाई ये कौन से चैप्टर का ये सवाल है। ठीक है, इसका आंसर ही बताना, ये नहीं कि सिर्फ केवल बता दो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, इसका आंसर ही बताना है आपको। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो सब क्लियर है यहां तक। चले भाई करें भाई सवाल, चलो टाइम आपका बहुत ज्यादा मैंने दे दिया, इस सवाल को टाइम देना नहीं चाहिए। ठीक है, ये 10 सेकंड से लगभग 20 सेकंड सवाल था। बोला है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में लागू तर्क तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, ये बात थी हमारी। क्या बोला, शॉर्पनर देखा होगा, शॉर्पनर जिसे पेंसिल से क्या करता है छीलते हैं, मतलब शॉर्पनर। ठीक है बेटा, शॉर्पनर हमारा बेटा किससे संबंधित है, देखिए यहाँ पे शॉर्पनर बेटा किससे शार्प से संबंधित है, यानी कि बेटा वैसे बेटा पेन, पेन किससे संबंधित होगा, चलो बताओ भाई। पेन क्या करता है बेटा, स्याही है, खरीदना तो खरीदना तो होगा नहीं, पेंसिल बेटा होगा नहीं, अभी तो लिखना होगा या तो हमारा स्याही होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, लिखना होगा बताओ स्याही होगा, चलो बताओ। ठीक है, एक मिनट बेटा, चलो बताओ भाई, हाँ चलो बताओ भाई क्या होगा, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया आपके सामने। बेटा बहुत इजी, देखो पेन बेटा स्याही तो होगा नहीं, तो क्या होगा, लिखने का काम आएगा, क्या होगा बेटा लिखने का काम आएगा, राइट का काम आएगा, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये तो बेटा कुछ ना कुछ रॉकेट साइंस में कुछ थी नहीं, नॉर्मल सा जनरल नॉलेज लगाना था, नॉर्मल सा जनरल नॉलेज लगाना था इसमें। जैसे शॉर्पनर बेटा क्या करता, शार्प करता, मतलब पेंसिल क्या करता, शार्प करता ताकि भाई पेंसिल अच्छे से लिखे, यानी कि काम मतलब अच्छे से साफ साफ लिखे। वैसे बेटा पेन क्या है, पेन क्या करता है बेटा, खरीदने का काम करता, बाय नहीं हो सकता। पेंसिल, ये तो पेन की बात है, पेंसिल का से आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। स्याही तो मैं इंक की बात कर रहा है, इंक थोड़ी ना होगा, लिखने काम करेगा भाई पेन, जैसे कि शॉर्पनर को शार्प करता है लिखने काम करता है, वैसे बेटा पेन क्या हमारा इंक, जो पेन हमारा लिखने काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, लगा दिया भैया आपका 30 सेकंड। चलो बाहर जाते हैं, ये बेटा पूरा सवाल आपको विजुअल अच्छे तरीके से, हाँ ठीक है बेटा विजुअल है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। चलो आगे बेटा टाइम क्या हो गया है, समाप्त हो गया। चलो सवाल करते हैं, सवाल क्या बेटा हमारे पास, पहले सवाल पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है बेटा, हमें बेटा अक्षर समूह कितने हैं, पहली बात तो कितने बेटा हमारे पास, ये एक है, ये हमारे पास क्या है, दो है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आर, इनकी सबकी नंबरिंग कर लें, इनकी सबकी क्या करें नंबरिंग कर लें। देखिए आर ओ एम एस एस आर टी,
बेटा इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे पहले वाले, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आर हमारा किस पे आता है, 18 पे आता है, एस हमारा किस पे आता है, 19 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे बेटा कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ होगा। वैसे बेटा ओ हमारा किस पे आता है, 15 पे आता है। आर हमारा किस पे आता है, 18 पे आता है। बेटा 15 से 18 का बेटा कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे, 15 16 से बेटा यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे देखिए एम हमारा किस पे आता है, एम हमारा आता है 13 पे आता है। टी हमारा किस पे आता है, 10 पे आता है, सॉरी 20 पे आता है। टी हमारा किस पे आता है बेटा, हमारे पास 20 पे आता है। बेटा ये 13 से बेटा कितना प्लस किए होंगे, बेटा यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे। आई बस समझ में। सेम इसको बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं, पी एन ए। बेटा अगर हम मान लीजिए यहाँ कितना, अब देखिए यहाँ पे प्लस करना, देखिए पहले क्या बेटा 1 प्लस हुआ होगा। पी बेटा पी की वैल्यू बताओ कितने, पी हमारे एम एन ओ, बेटा ओ के बाद पी हमारा 16 पे है, एन हमारा 14 पे है और ए हमारा 1 पर है, ठीक है। अगर बेटा इसमें एम 1 प्लस करते बेटा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 हमारा क्या आएगा, क्यों आएगा, ठीक। वैसे सेम बेटा यहाँ पे कितना 14 है और 14 प्लस 3 करते हैं बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 प्लस यहाँ पे 3 करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 प्लस 3 करते कितना 17 हो जाएगा। 17 हमारा क्या आएगा, 17 हमारा क्या आएगा बताओ, 17 हमारा क्या आएगा, क्यों आएगा, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ प्लस 7 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस 7 कर लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 हमारा क्या बेटा क्या आएगा हमारे पास, एच आएगा। तो बेटा देखिए क्यों क्यों एच हमारा किस ऑप्शन में है, तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्यों क्यों और एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ये हमारा किस ऑप्शन में, हमारा क्यों क्यों एच हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्यों क्यों एच हमारा केवल है फर्स्ट ऑप्शन में। भैया आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बस समझ में यहाँ तक क्लियर है। देखिए बेटा फिर से समझ लीजिए, मैं इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ एक बार अच्छी तरीके से। देखिए इस सवाल बेटा पूछा कि तीसरे स्थान क्या प्रतिस्थापित होगा। देखिए बेटा आर ओ एम को एस आर टी से बेटा लिखा गया, मैंने आर ओ एम को एस आर टी लिख लिया, मैंने सबकी नंबरिंग कर ली। देखो आर 18 पे, ओ 15 पे, एम 13 पे, ठीक है। वैसे बेटा क्या एस 19, देखो एस 19 पे, आर 18 पे और जो हमारा एम है वो हमारा किस पे है, सॉरी आर देखो 8 हम देखो एस हमारा 19 पे है, आर 18 है और वी जो टी है हमारा किस पे है, 20 पर है, ठीक है भाई। सबकी नंबरिंग कर ली। देखिए 18 से 19, देखो 18 से हम कहा 19 तक कितना प्लस किए, 1 प्लस किए होंगे। वैसे 15 से हम कहां तक 18 तक कितना प्लस किए होंगे, 3 प्लस, तभी तो हम बेटा आर तक आए हैं। वैसे बेटा 13 से हम कहां तक आए, 20 तक आए, तो बेटा कितना प्लस यहाँ 7 प्लस किए होंगे। सेम बेटा यही मेथड मैंने इस पे चिपका दिया पूरा डिक्टो, क्योंकि बेटा रीजनिंग क्या बोलती है, जहां पे आपने एक मेथड लगा वहीं से आपको सेम नंबर प्लस करने पड़ेंगे जिसका आप आंसर निकाल लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे 1 3 7 मैंने प्लस किया, तो बेटा यहाँ भी 1 3 7 ही प्लस करेंगे और इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जहां पे 7 प्लस के वहां पे 8 नहीं कर सकते, तो सवाल पूरा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। बेटा जैसे मान लीजिए पी पी हमारा 16 पे, 16 प्लस 1 करके 17 हो जाएगा, 17 हमारा क्यों आ जाएगा। वैसे सेम बेटा 14 14 में 3 करेंगे 17, 17 हमारा क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। सेम वैसे बेटा ए हमारा 1 पे, तो बेटा हमारा कितना हो जाएगा 7 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे बेटा 7 प्लस किया था ना लास्ट में, तो यहाँ भी 7 प्लस करेंगे। जब यहाँ 7 प्लस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, और 8 हमारा क्या आता है, एच आता है। तो हमारा बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई यहाँ तक। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए भाई 30 सेकंड लगा दिए। चलो बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो चलो करें भाई, हो गया भाई समाप्त आपका टाइम। चलो सवाल क्या था, सवाल पहले पढ़िए। सवाल क्या था, यदि शब्द DIRECT को बेटा को प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। बताना बेटा किसकी, बताना बेटा अस्थिति परिवर्तित रहेगी। बेटा बताना किसका, हमें हमें बताना इसका है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है अपरिवर्तित रहनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए बेटा, इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बतानी है हमें, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं पहले, DIRECT, ठीक है बेटा। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या है, व्यवस्थित करना है। तो बेटा देखो ABC, पहले बेटा C आएगा, बेटा पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे C को करेंगे। अब ABC, C के बेटा क्या आएगा हमारे पास, D आएगा। D के बाद क्या आएगा, E आएगा। ABCDE, E के बाद क्या आएगा, F नहीं है, G भी नहीं है, H भी नहीं है, I भी नहीं है, J देखो I है। I के बाद क्या आएगा, JKLMNOPQR, R आएगा बेटा। आर क्या आएगा, ST, बेटा T है, T है। देखिए बेटा देखो यहाँ पर D था, D से C हो गया, इसकी स्थिति बदल गई। I से D था बेटा, इसकी स्थिति बदल गई। R से E था, इसकी स्थिति बदल गई। E से I था, इसकी स्थिति बदल गई। C से R था, इसकी स्थिति बदल गई। मगर T से T ही तो रहा ना बेटा, इसकी स्थिति हमारी क्या हुई, नहीं बदली। इसकी स्थिति क्या हुई हमारी,
नहीं बदली, तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा टी। तो बेटा टी मतलब हम बोला कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, एक, केवल वन अक्षर की क्या होगी बेटा हमारी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। यहाँ तक भाई बात समझ में आई आपको, यहाँ तक आपकी बात समझ में आई बेटा। तो बेटा इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बेटा। देखिए हमें DIRCE को बेटा हम क्या करना था, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित करना था, और हमें यह बताना था किन अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। बेटा किसकी रहेगी बेटा, केवल बेटा टी की रहेगी, केवल एक अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट सवाल, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई, इसका 30 सेकंड का आंसर है, ये भी सीरीज से सवाल है, बेहतरीन सवाल है, चलो करो भाई। हाँ बताओ। करें भाई सवाल, चलो आपका टाइमिंग क्या होगी बेटा, समाप्त। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल पढ़ लेते हैं बेटा, क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प का चयन करो। ठीक बेटा, चयन करना है। देखिए बेटा यहाँ पे 6 से क्या हुआ, 18 हुआ, क्या बेटा 6 से क्या हुआ, 18 हुआ। बेटा अगर 6 से 18 बेटा हम कितना प्लस क्यों, मतलब अगर बेटा यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 36। देखिए बेटा देखने में लग गया मुझे तो, 6 3 जा 3 का मल्टीप्लाई, 18 2 जा 26। वैसे बेटा यहाँ पे कितना फिर से मल्टीप्लाई 3 का होगा, फिर यहाँ बेटा कितने होगा 2 का होगा, फिर यहाँ पे कितने होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब 216 में 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में बेटा कितना आएगा 18 आएगा, 1 कैरी तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, कितना आएगा 648 आएगा। 648 है ऑप्शन में, 648 है ऑप्शन में, है कौन से ऑप्शन में 648 है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या है 648 है। इस सीरीज में बेटा कुछ नहीं था, बस सीधे पकड़ लिया मैंने तुरंत, विद इन सेकंड पकड़ लिया। कैसे पकड़ा देखो, 16 3 जा सॉरी 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108, 108 2 जा 216, 216 इंटू 3 कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेटा उसको कुछ करना था, बस 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई, और कुछ करना ही था, सबसे इजी सवाल था। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल बताओ। इस तरह सवाल बेटा एग्जाम में आएंगे तो आप लोग धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, एकदम एग्जाम लेवल के सवाल करा रहे हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम लेवल के सवाल हो रहे हैं बेटा, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। ठीक है, चलिए इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तो बेटा इसका आंसर आप फटाक से दे लोगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। ये टफ सवाल तो बेटा ये मैंने 3 4 5 6 सवाल मैंने टफ रखे हैं, बाकी मैंने सब इजी रखे हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही आते हैं, टफ आते हैं इजी आते हैं, टफ आते हैं इजी आते हैं, और कोई पैटर्न नहीं। ठीक है, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो और टाइम चाहिए इसमें, 1 मिनट टाइम ले लो, चलो ले लो भाई 1 मिनट टाइम, थोड़ा सवाल भी लेंदी है ना। करो भाई इसका आंसर तो सवाल। चलो लगाओ। आया। चलो आपका टाइमिंग बेटा 1 मिनट से भी हो गई है समाप्त। ठीक है, करें भाई, चलो करते हैं, आपकी टाइमिंग हो गई है समाप्त। ठीक है, बताना बेटा क्या, एक निश्चित गुण भाषा में MARINE को बेटा 100 के रूप में कोडित किया जाता है, और NORMAL को बेटा हम क्या करते हैं 126 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में REALM को बेटा किस प्रकार कोडित करेंगे, ठीक है बताना है। देखिए बेटा यहाँ पे M, ये बेटा फर्स्ट वाला लेंगे ना, पहले हम फर्स्ट करेंगे MARINE, ठीक बेटा ये हमारा रहेगा। इसकी बेटा नंबरिंग कर लें, ये बेटा कितना होगा 14 प्लस 1 18, ठीक है 9 14 5, बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 18, देखो 9 प्लस कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा बेटा। ये अब कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, इन दोनों प्लस किया 10 हो गया, 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, अगर 10 प्लस बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा।
15 प्लस यहाँ पे करेंगे बेटा, यहाँ 14 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो बेटा 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा, 8 5 कितना हो जाएगा आपके पास 13, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 आपका कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा बेटा 43 हो गया। ये बेटा इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है, डन है बेटा, 43 हो गया। अब देखिए बेटा 43 यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे 18 करेंगे। अच्छा यहाँ पे 18 करेंगे, तो बेटा 18 जैसे मान लीजिए 43 है, 13 प्लस यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है, यहाँ पे करो 18 बेटा, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 9 10 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 कैरी, 4 एक 5 प्लस 61 बेटा कितना हो जाएगा आपके पास 61 हो जाएगा, 61 हो गया। अगर बेटा इसमें मान लो जैसे कि हम यहाँ पे कितना माइनस, कितना आंसर आ रहा है आपको, इसमें 100 आ रहा है, ठीक है, 61 में अगर इसे मान लो बेटा यहाँ पे आप कितना 11 माइनस करते हैं, कितना करते हैं 11 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और 50 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ये, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे इसको भी करते हैं, अगर उसी पैटर्न पे इसको भी करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए एक बार कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कितना आना चाहिए यहाँ पे, जरा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, सॉरी प्लस कीजिए जरा सबको, जरा एक बार सबको हम भी प्लस करके चेक कर ले रहे हैं। बेटा ये 50 नहीं है 61 आएगा, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 60 है, कितना आएगा यहाँ पे 60 आएगा बेटा। 16 जैसे हम वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। बेटा बताना किसका था, हमें बताना किसका था, हमें बताना था इसका, बताना था बेटा आर, एक मिनट, ठीक है, हमें बताना किसका था बेटा आर ई ए एल एम का, इसका बताना था बेटा, ये किसके, ये कितने पे आ जाएगा 18 पे आ जाएगा, प्लस ई हमारा किस पे आएगा 5 पे आएगा, प्लस 1 आएगा, जे के बाद के और एल, देखिए बेटा जे का क्या आएगा के और एल, ये देखिए बेटा यहाँ पे बेटा इसलिए आता है कि बेटा यहाँ पे 14 लिख रखा था ना, इसीलिए ज्यादा आ रहा था, ठीक है, गलती समझ गए ना अपनी बेटा, इसीलिए हम अपनी गलती खुद समझ गए, ठीक है, तो ये आएगा कितना आएगा 60 आ जाएगा, अब 60 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो जे का के एल बेटा ये हो जाएगा आपका, लिखने में बड़ा दिक्कत होगी 12, ये कितने पे आ गया बेटा आपका 13 पे आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए 13 पे हो गया, जे का के एल, ठीक है। अब देखिए बेटा इन सबको ऐड कीजिए, अब देखिए 12 3 कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा, 12 13 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 5 कितना हो जाएगा 25 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 30 10 कितना हो जाएगा आपके पास 35 हो जाएगा, ठीक है, 30 10 कितना हो जाएगा आपके पास 35 हो जाएगा। देखिए इन दोनों बेटा ऐड करिए, बेटा कितना आएगा आपके पास 25 हो जाएगा, 25 प्लस 5 कितना करेंगे बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 13 जैसे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 19, देखिए 13 जैसे आप 19 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 49, और 49 में जैसे आप देखिए यहाँ पे 49 आ गया, 49 में 10 माइनस कर दीजिए, क्योंकि बेटा यहाँ भी 10 माइनस किया था, यहाँ पे भी हमने क्या किया था 10 माइनस किया था, वैसे 49 में बेटा यहाँ भी 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा आपके पास 39 हो जाएगा, और बेटा किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो बेटा 13 9 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 39 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 2 18 3 2 6 है 70, बेटा कितना हो जाएगा आपके पास 78 आ जाएगा, 78 है ऑप्शन में, है कौन सा ऑप्शन बेटा हमारे पास है, थर्ड ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या बेटा, देखिए सबकी नंबरिंग मैंने प्लस कर दिया, उसमें से मैंने 10 माइनस कर दिया, क्योंकि बेटा 10 इसलिए माइनस किया बेटा, सब में 10 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 बेटा कॉमन नंबर है, उसे हमें माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जो है इस बीच वाले नंबर को बेटा रख के घर पे चेक कर लीजिएगा, यही मेथड सेम लगने वाला, कोई बाहर नया मेथड नहीं आने वाला, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल को करने से मात्र आपको मिलते हैं 30 सेकंड, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो करें भाई, चलिए आपका टाइमिंग क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। चलो करते हैं बेटा, पहला बेटा हम पहले टर्म को लेते हैं, पहले टर्म को बेटा सबके बॉक्स बना लें, चलिए सबके बॉक्स बना लेते हैं। ये बेटा हमारा कौन सा रहा,
पहला टर्म, ये हमारा कौन सा रहा, सेकंड टर्म, ठीक है, ये हमारा कौन सा रहा, थर्ड टर्म। बताना किसका बताना है, फोर्थ टर्म को बताना था, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। सबको बेटा आप आई बात समझ में बेटा। पहले इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 29 एट द रेट 12 34 बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 29 माइनस 12 करते बेटा कितना हो जाएगा, 29 प्लस माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 हो जाएगा, और 17 इंटू कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है बेटा, है। सेम वैसे बेटा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 57 एट द रेट 38 इक्वल टू 38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 में 8 में 7, देखिए 8 में 7 कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 में 3 जाएगा बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 5 में 3 अच्छा देखिए यहाँ पे 57 38 माइनस करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 17 में 8 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। 17 में 8 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा आपका, ठीक है। फिर उसका बेटा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 4 में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास 19 हो जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं बेटा, अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं यहाँ पे 57 माइनस 38 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बस 19 हो जाएगा, 19 टू जा 38 हो जाएगा, 19 टू जा 38 हो जाएगा। सेम वैसे बेटा इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पास 45 एट द रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे पास 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पास 32। देखिए 45 प्लस 29 माइनस करके बेटा कितना हो जाएगा 45 प्लस 29 माइनस करते कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 59 यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे पास 16 हो जाएगा। तो 45 माइनस 29 कितना हो जाएगा यहाँ पास आपका 16 हो जाएगा, 16 टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम वैसे बेटा इसको यहाँ पर रख के चेक कर लें तो यहाँ 67 एट द रेट 49 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 67 माइनस 49 कर देंगे, ठीक है, करें तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 67 प्लस 49 करें कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कैरी 17 हो जाएगा, 17 में कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कितना 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पास 18 हो जाएगा, 18 टू सा कितना करेंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 है ऑप्शन में, है किस ऑप्शन में है, जैसे कि आप देख सकते हैं 36 हमारे किस ऑप्शन में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है भाई। आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे एट द रेट लगा था बेटा बस केवल मैंने वहां पे क्या किया, माइनस का निशान लगा दिया, मैंने दोनों नंबरों को क्या किया, माइनस कर दिया और प्लस हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस और कुछ नहीं मेथड था, ठीक बेटा, यही मेथड था, ठीक भाई। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ऐसे स्पीड में आपको कैलकुलेशन आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल, चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई 30 सेकंड लगा दिया मैंने इसका, ठीक है, चलो करो बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये मैंने पढ़ाया, रैंकिंग का सवाल है, मैंने पढ़ाया थ्योरी में, ठीक है, उसका आंसर बताना भी है आपको, नहीं पता तो समझ लेना। चलो चलो करे भाई, चलो करते हैं। बोला है एक अच्छा में जो पाउल है को ऊपर के स्थान से 18वां है और नीचे से 45वां है। बेटा इन दोनों क्या करें, नंबर में आपस में जोड़ लें, आपस में नंबर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा बेटा 45 प्लस 18, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है बेटा। 45 प्लस 18 बेटा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा, और 63 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा पास 62 हो जाएगा। 62 है ऑप्शन में, है कौन सा ऑप्शन है भाई हमारे पास 62 है, हमारे थर्ड ऑप्शन में, जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 45 प्लस 18 करेंगे 45 प्लस 18 करेंगे हमारे कितना हो जाएगा 63 होगा, 63 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास 62 हो जाएगा। तो भाई इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि हम एक क्यू माइनस करते हो एक क्यू प्लस करते, ये मैंने आपको थ्योरी वजह से पढ़ाया है। अगर आपने मेरी रैंकिंग की थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके पार्थिव अचीवर्स के
प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे देखिएगा विशाल भाई रीजनिंग सर की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पे जाकर क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपको सारी थ्योरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी सीक्वेंस से। तो वहां पे जाके आप क्या कीजिएगा, रैंकिंग की जो मैंने वहां थ्योरी क्लास ली है, वहां मैंने पढ़ाया कि वहां पे 1 प्लस क्यों करते हैं, 1 माइनस क्यों करते हैं, कैसे सवाल उनको टैकल करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कितना सेकंड देना है, कितना टाइम देना है, तो वो सब मैंने आपको वहां पे बता रखा है। ठीक है, तो उस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा केयरफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ मात्र 30 सेकंड। ठीक है भाई, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो करें भाई सवाल को, टाइमिंग का होगी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, चलो करते हैं। बोला बेटा दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर समूह आएगा। देखिए बेटा ए से हम सी तक गए तो बेटा कितना प्लस किए, ए हमारा 1 नंबर पे, सी हमारा 3 नंबर, बेटा 1 से 3 बेटा कितना प्लस किए, 2 प्लस किए, ए बी सी। अब बेटा देखिए यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, बेटा सी है, सी हमारा किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है, प्लस यहाँ पे 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। 5 हमारा क्या आता है, ई आता है, क्या आता है हमारे पास, ई आता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, वैसे बेटा ई यहाँ 2 प्लस करेंगे तो ई है एफ जी, बेटा ये भी सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे बस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस यहाँ पे भी 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम बेटा देखिए यहाँ पे सी है, अब देखिए बेटा सी से एफ तक देखो, ए बी सी है, डी ई एफ। बेटा देखिए सी हमारा 3 पे, एफ हमारा 6 पे, बेटा देखो 3 में 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, एफ हमारा बेटा किस पे, एफ हमारा 6 पे, प्लस 3 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 पे हमारा क्या आता है, आई आता है। 9 पे हमारा क्या आता है, आई आता है। 9 पे हमारा क्या आता है बेटा आपके पास, हमारा 9 पे हमारा क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई आता है। तो 9 पे हमारा क्या आता है, आई आता है। तो ई आई देखो बेटा यहाँ पे ई जे ये नहीं, एफ आई ये भी नहीं, तो हमारा बेटा जो भी आंसर होगा तो पहला होगा या तो हमारे पास दूसरा होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे फिर क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच, बेटा क्या होगा, एफ बेटा हमारा 6 पे, एच हमारा 8 पर, बेटा देखो 6 से 8 तक 2 प्लस हुआ, कितना हुआ बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ 2 प्लस होगा। एच हमारा बेटा किस पे, एच हमारा आए 8 पर, 8 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हमारा किस पे था, जे पे, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। देखो ई आई जे, ई आई जे, देखो ई आई जे बेटा यहाँ पे सेम है। अब देखिए बेटा के, अब ए बी सी डी डी हो गया, ई एफ जी, बेटा देखिए डी हमारा देखिए डी हमारा 4 पे, जी हमारा 7, बेटा कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। बेटा यहाँ भी 3 प्लस करेंगे, कितना 3 प्लस करेंगे बेटा, जी अगर जी हमारा बेटा 7 पे है, प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हमारा किस पे, जे पर आएगा, जे पर आएगा बेटा कितना हो जाएगा, जे। बेटा ई आई डबल जे, ई आई डबल जे हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं ई आई डबल जे हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन में हमारा ई आई डबल जे है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आप सबकी नंबरिंग करके भी प्लस कर सकते हैं और आप अल्फाबेट को पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने कि आपको पढ़ा रखा है सीरीज में, ये सीरीज का जो है लेटर बेस्ड पे आधारित सवाल है। ठीक है, सीरीज जो है बेटा ये लेटर बेस्ड पे आधारित सवाल है, नंबर आधारित तो सवाल नहीं है। ठीक है ना, ये मिक्स पैटर्न पे। ठीक है, तो ये लेटर पे आधारित सवाल है। देखिए 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, बस यही एक सीरीज चल रही है। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, बस यही सीरीज चल रही है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, सेकंड ऑप्शन वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो लगाओ भाई, 30 सेकंड लगा दी टाइमिंग। चलो बताओ करो, चलो भाई करो फटाफट, बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई जल्दी जल्दी। करे भाई, चलो आपको टाइमिंग क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, चलते करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए देखो के के बाद पी, पी के बाद यू, यू के बाद क्या, जेड। अब देखिए बेटा हमारे पास के किस नंबर पे था, जे के बाद के, जे के बाद के, यानी बेटा जे हमारा 10 पे, तो के हमारा 11 पे। अब पी हमारा किस पे आता है, एम एन ओ, ओ बेटा हमारा 16 पे आता है। ओ के बाद पी आता है, एम एन ओ के बाद पी, यानी 16 पे आ गया। बेटा देखिए 11 16 तक बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 5 प्लस किए होंगे। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे यू, यू हमारा टी के बाद यू 21 पे आता है। 16 से 21 तक के बेटा कितना प्लस किए होंगे, 5 प्लस किए होंगे। जेड बेटा हमारा किस पे आता है, 26 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे 5 प्लस किए होंगे। सेम बेटा यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें भी क्या करेंगे, 5 यहाँ पे प्लस करेंगे।
अब देखिए बेटा यहाँ पे के है, अगर बेटा यहाँ पे जैसे के है, के में 11 है तो बेटा -5 करते कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 करना 6 हो जाएगा। अब 6 पे क्या आएगा आपके पास, एफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एफ आएगा, एफ है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे एफ है, देखिए एफ सब में है। अब देखिए लास्ट में चेक कर लें ये तो, अब देखिए यहाँ पे, अब जे के बाद ओ, जे हमारा 10 पे, ओ हमारा 15 बटा कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 5 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना 5 प्लस हुआ, यहाँ कितना 5 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे भी +5 होगा, कितना होगा 5 होगा। अब जे है, अब जे हमारा किस पे 10 पे है, और 10 - 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हमारा क्या आता है, ई आता है, तो बेटा ई है, एफ के बाद ई आना चाहिए, देखिए एफ पर डी, ये भी आंसर नहीं। एफ के बाद बेटा देखिए यहाँ पे, एफ के बाद डी, ये भी आंसर नहीं, यानी कि जो भी आंसर होगा तो पहला होगा तो हमारा, सॉरी दूसरा होगा तो हमारा तीसरा आंसर होगा। आई बात समझ में। अब लास्ट वाला लेटर चेक कर ले। अब देखिए बेटा जी, अब देखिए जी हमारा 7 पे, एल हमारा देखो, अब देखो जी हमारा 7 पे है, जी हमारा 7 पे, जे के बाद के एल, बेटा एल हमारा किस पे है, 12 पे है, तो 12 बेटा कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ भी 5 प्लस होगा। अब इससे जी मान लीजिए हमारा 7 पे, 7 - 5 है 2 हो जाएगा, 2 हमारा क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है भाई, 2 हमारा क्या आएगा, बी आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी में लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में बी है, बाकी किसी में हमारे बी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ ई डी बी हो जाएगा, ठीक है, एफ ई डी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। आए बस में आगे बढ़े। 5-5 प्लस, देखो इस सीरीज में बेटा क्या हो रहा है, पीछे से 5-5 प्लस हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने पूरा एक लाइन समझा दिया। इस सीरीज में पीछे से 5-5 प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो चलो भाई करते हैं सवाल को। एक सवाल बेटा, यदि उस समूह में एक लड़के का स्थान ऊपर से 5वां है और नीचे से 18वां है, तो समूह में कुल संख्या 40 करने के लिए समूह की आवश्यकता लड़कों की संख्या गणना कीजिए, ठीक बेटा। ऊपर से बेटा किस स्थान पे, ऊपर से हमारा 5वां है, नीचे से बेटा किस स्थान पे 18वां है। 5 और 8, 5 और 18 कितना हो जाता है, 5 और 18 कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे आपके पास, 23 हो जाएंगे। 23 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 22 हो जाएगा। आप पूछा कितनी आवश्यकता और लड़कों की, बेटा 40 - 22 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 - 22 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना 18 हो जाएगा। तो भाई हमें कितने लड़कों की जरूरत है अभी हमारे पास, 18 लड़कों की और जरूरत है, ठीक भाई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कितने लड़कों की जरूरत है हमारे पास, 18 लड़कों की अभी जरूरत है, यानी कि अभी नीड है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में हमारा 18 दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ये सिर्फ 2 लाइन का आंसर था, इसमें कुछ ना कोई इसमें रॉकेट साइंस थी, ना कोई इसमें मैथमेटिक्स थी, इसमें कोई थोड़ी सी नॉर्मल मैथ थी, बस प्लस आपको प्लस माइनस आना चाहिए, है ना, यही रैंकिंग का रूल है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई, ये तो 20 सेकंड का आंसर भाई, तो जनरल नॉलेज पे आधारित सवाल है। चलो करो भाई, ये तो जनरल नॉलेज पे आधारित सवाल है भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ, इसका जनरल नॉलेज पे आधारित सवाल है, चलो करो भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो लगाओ भाई इसका आंसर, ये तो इसका आंसर 20 सेकंड में देना चाहिए। चलो 20 सेकंड में इसका आंसर दो, ठीक है। क्या वह सवाल बोला, अन्य से भिन्न युग्म चयन कीजिए, सेलेक्ट द टिक पेयर दैट द डिफरेंट फ्रॉम द, ठीक है, डिफरेंट बताना है। देखिए बेटा चीन की कैपिटल क्या है, चीन की कैपिटल बीजिंग है, बिल्कुल सही है। रूस की बेटा कैपिटल क्या है, मॉस्को, बिल्कुल सही है। जापान बेटा देखो, जापान की क्या बेटा, जापान की कैपिटल सिंगापुर है क्या, नहीं, जापान क्या थिम्पू है बेटा, इसमें अलग है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, बिल्कुल सही है बेटा। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को ये सब चीजें पता थी बेटा, देखिए मैंने आपको जब एनालॉजी पढ़ाई थी उसमें जनरल बेस मैंने सवाल कुछ कराए थे, मैंने आपसे कहा था कि आपको स्टेट एंड कैपिटल,
वर्ल्ड की कैपिटल एंड स्टेट, वर्ल्ड की कैपिटल एंड कंट्री के नाम पता होने चाहिए। मैंने कहा था ना आपसे, तो क्या आपने याद कर रखा था बेटा? अगर बेटा आपने याद कर रहा होगा तो ही भाई आप इसका आंसर एकदम सही दे पा रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये जनरल नॉलेज पे आधारित सवाल है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय जो है आपका नहीं लगना चाहिए। इसमें मुश्किल 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत हो गए तो 20 सेकंड, इससे ज्यादा तो बिल्कुल समय मत दीजिए भाई, मैं खुद कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो लगाओ भाई, इस सवाल को हम आपको मिलते हैं 1 मिनट करने को, और रखो इसे तीसरा ऑप्शन रख के चेक करो। मैं बोलता हूँ हमेशा तीसरा ऑप्शन रख के चेक करो। चलो रख के चेक करो भाई फटाफट, तीसरा ऑप्शन रख के चेक करो, क्या भाई आपका आंसर प्रूफ हो रहा है तीसरे में? ठीक है, रख के चेक किए? कुछ बच्चे होंगे जो पहला ऑप्शन रख के चेक कर दिए होंगे, दूसरा रख के चेक कर दिए होंगे। बेटा हम बोल रहे हैं जब इन सब टाइप के सवाल आए तो हमेशा पहले तीसरे ऑप्शन पे टूटो, हमेशा तीसरे ऑप्शन पे टूटो, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस, एग्जाम का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमेशा जब मैं बोलूं तो बेटा उसी पे रख के चेक करो सीधे, आगे जो आपको बुद्धि लगानी वो लगाइए। ठीक है, चलो करें, चलो करते हैं, सवाल करते हैं। क्या बोला बेटा, देखिए हम सवाल पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह परिवर्तन दिए गए समीकरणों को सही बनाएगा। ठीक है बेटा, आपको जो चिन्ह बेटा इसमें से कौन सा आपको दिए गए बेटा इसको इसके बराबर प्रूफ करेगा 7 to 9 के बराबर। ठीक है, तो बेटा तीसरा ऑप्शन रख ले, मैंने आपसे कहा था तीसरा ऑप्शन रख के चेक करो, मैंने कहा था ना आपसे। चलिए रख के चेक कर ले तीसरा ऑप्शन, 7 7 8 4। ठीक है, प्लस, तो जहां डिवाइड वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 112 डिवाइड बाई 28 इंटू 2 माइनस 63 बराबर 7 to 9। ठीक है, अब यहाँ पे 7 8 4 है, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 112 को 128 भाग करो, कितना हो जाएगा ये 4 बार, कितने बार हो जाएगा बेटा, ये 4 बार हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा हमारे पास 7 to 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 8 4 प्लस यहाँ 4 2 जा 8 माइनस 63, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, हो जाएगा 792 हो जाएगा माइनस 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस 63, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 7 to 9 इक्वल टू 7 to 9। प्रूफ हो गया बेटा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस दोनों प्रूफ। बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। किन किन बच्चों ने भाई इसका तीसरा ऑप्शन रख के चेक किया मेरे कहने पे, जिन बच्चों ने मेरे कहने पे इसका आंसर चेक किया होगा भाई उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इनसे सवाल में बेटा क्या करना, सिर्फ आपको तीसरा ऑप्शन ही रख के चेक करना। मान लीजिए अगर, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा तीसरा ऑप्शन ही इसका आंसर आएगा, कभी फर्स्ट भी हो सकता है, कभी सेकंड भी, कभी थर्ड भी हो सकता है, मगर अधिकतर क्या कह रहा हूँ 99% चांसेस क्या होते हैं बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होता है आप उसी चेक करेंगे ना, तो 99% क्या बेटा थर्ड ऑप्शन सही होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्क्वायर बताओ किसको किसको याद है, स्क्वायर किनको किनको याद है भाई, जिनको जिनको स्क्वायर याद होंगे भाई वही इसका आंसर सही दे पाएंगे। मैं पहले ही हिंट दे चुका हूं आपको, ठीक है, मैं पहले ही आपको हिंट दे चुका हूं। आप स्क्वायर एंड क्यूब बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिनको जिनको स्क्वायर एंड क्यूब पता होंगे भाई वही इसका आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई दो इसका आंसर भाई। चलो अच्छा, मॉक सामने छड़ जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आपका टाइम क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, 30 सेकंड के ऊपर हो गए। बोला बेटा पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्प में से विषम का चयन कीजिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द, ठीक है, गिवन ऑप्शन। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे 108, अगर बेटा यहाँ पे हम 108 का स्क्वायर करते हैं 8 8 64 लास्ट में बेटा सही है। अगर बेटा हम 116 का स्क्वायर करते हैं 6 36 यूनिट डिजिट 6 सही है। देखिए 112 बेटा अगर हमारा 2 2 जा 4 यहाँ करते हैं बेटा ये भी सही है। वैसे बेटा अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं बेटा 104 का स्क्वायर करते हैं बेटा, यहाँ देखिए 4 4 जा, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अच्छा तो ये इसका स्क्वायर है कि नहीं है 104 का बेटा, ये स्क्वायर होता है कि नहीं होता, चलो बताओ। होगा ये स्क्वायर 104 का, नहीं होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा एकदम सही है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या बेटा 108 का स्क्वायर है, 116 का स्क्वायर है, 112 का स्क्वायर है बेटा, 104 का स्क्वायर ये नहीं होता है। क्या होता है चलो बताओ, 104 का स्क्वायर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, सही वाला आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। चलो बताओ भाई, डायरेक्शन सवाल है, यही मैंने पढ़ाया, डायरेक्शन आपको पढ़ा चुका हूं दिशा थ्योरी में। रुको रिफ्रेश करते हैं इसको। चलो इस सवाल को लगाओ भाई, 30 सेकंड का सवाल है। चलो 30 सेकंड का लगाओ सवाल। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। हम्म, आया भाई किसी का आंसर। चलो करें भाई सवाल को, तैयार हैं आप लोग, आया आंसर। चलो करें सवाल, चलो करते हैं। ज्यादा टाइम ले लिया, 15 सेकंड ज्यादा ले लिए। तो बोला बोला क्या है, जब गणपति अपने विद्यालय से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, बनाओ भाई, बनाओ भाई, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ये क्या करता है बेटा, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 मिनट, ये वाला ना लेके ये छोड़ो, ये लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गणपति क्या बेटा हमारे पास उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, किधर चल रहा है बेटा, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, नॉर्थ चलना, स्कूल चलकर मतलब चलना शुरू करता है। ठीक है, चलना शुरू करता है और वो 6 मीटर चलता है। कितना चलता है बेटा आपके पास, ये 6 मीटर कितना चलता है, 6 मीटर कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। 6 मीटर चलने के बाद, चलने में वो बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, अभी क्या बाएं, ये हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाएं यानी इस साइड चलेगा, इस साइड चलेगा बेटा, इधर चला बेटा, ये बाएं चला हमारे पास, कितना चला, कितना चला ये बाएं मुड़ के, कितना चला, 8 मीटर चला, 8 मीटर चला, 8 मीटर चलकर वो अपने घर पहुंच गया बेटा, घर यानी कि इसका हाउस, HOUSE हाउस है। ठीक है, घर पहुंच गया। तो उसका विद्यालय उसके घर से कितनी किस दिशा में है, सभी मोड़ बेटा, ये क्या आपका 90 डिग्री मोड़ है। ठीक है, बता रखा है बेटा। इसका बता, विद्यालय से इसका घर पूछा है, क्या पूछा हमारे पास, विद्यालय से इसका घर पूछा हमसे, क्या पूछा, विद्यालय से हमसे इसका घर पूछा है। क्या पूछा, विद्यालय से हमारा इसका घर पूछा है। क्या पूछा बेटा, विद्यालय से हमारा घर पूछा है। ठीक है, आए बस हमें बेटा, क्लियर है यहाँ तक, डायग्राम बन गया। चलो बनाते हैं, 2 डायग्राम बना ले। कौन सा डायग्राम अपना बनाते हैं हम लोग, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास 2 डायग्राम बने। ठीक है, ये हमारे 2 डायग्राम बन गए, ये 2 डायग्राम बन गए बेटा। क्या हमारे पास है, सॉरी 1 मिनट, ये हमारे पास क्या है बेटा, उत्तर है, ये क्या है दक्षिण है, ये क्या है आपका पास पूरब है, ये क्या आपके पास पश्चिम है, बताना है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब ये देखिए, अब देखिए इधर जैसे बन रहा है, तो क्या आएगा बेटा, दक्षिण पूरब आएगा। क्या आएगा बेटा, ये वाला जोन कौन सा रहेगा, ये वाला जोन दक्षिण पूरब का रहेगा। दक्षिण पूरब हमारा किस ऑप्शन में, दक्षिण पूरब जैसे आप जैसे जानते हैं, दक्षिण पूरब हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा सेकंड ऑप्शन में। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम डायग्राम बनेगा इसी तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ, बताओ भाई, 30 सेकंड मैंने लगा दिया। चलो करो भाई इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई करें सवाल,
चलो कर दो सवाल, आओ इसमें एक मिनट टाइम होगा, ठीक है। चलो सवाल को नोट डाउन करते हैं। चलो सवाल नोट डाउन करते हैं। क्या बोला बेटा बस क्लॉक, CLOCK, ठीक है। बेटा बताना क्या है मेरे पास, BKUBJ, ठीक है। और बेटा किसका बताना था मेरे पास, जी किसका दे रखा था यहाँ पे। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, B के बाद C 1 प्लस हो गया। अब देखिए बेटा मैं J के बाद देखो K का बेटा क्या होगा L 1 प्लस हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे B के बाद C, यहाँ पे 1 प्लस हो, J के बाद K, बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ। बेटा निकालना किसका था, निकालना टाइम होता था, इसका बताना था टाइम का, इसको ले ले, इसको बेटा छोड़ दे रहा, ठीक है। इस बार बेटा हम छोड़ रहे हैं, इसको घर पर ट्राई कर लीजिए, सीधे आंसर निकालते हैं, ठीक है। TIME, बताना है बेटा, ऐसे देखिए यहाँ पे नीचे से प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ QRS, बेटा S हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, I छोड़ो M, JK का मतलब L का बेटा क्या हो जाएगा M हो जाएगा। देखिए यहाँ पे S के बाद बेटा देखिए यहाँ पे, इसको छोड़ो, तीसरे पे L होना चाहिए, यहाँ पे सब में L है, ठीक है। चलो छोड़ो सब में L है। यहाँ पे देखिए E, यहाँ पे देखिए A E, अच्छा वॉबल जो है, जो वॉबल से बेटा कुछ अलग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे O से बेटा क्या आपका हो गया, सीधे यहाँ पे O के बाद अब क्या है, सीधे U आ गया, क्या आ गया आपके पास, U आ गया, MNOPQRSTU, MNOPQRSTU, ठीक है। और क्या I है, IJKLMNO, देखो यहाँ पे कितना हो बेटा, यहाँ पे कितना प्लस के O है, MNO है, PQRSTU, कितना बेटा 6 प्लस हुआ। वैसे I है JKLMNO, बेटा यहाँ भी 6 प्लस होगा, वॉबल जगह बेटा यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, I है तो बेटा I में 6 हो जाएगा, कितना 9, 9 से कितना 15 हो जाएगा, 15 पे आ जाएगा O आ जाएगा। SOL बेटा देखिए यहाँ पे SOL, ये नहीं होगा SOL, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे E है, अच्छा बेटा यहाँ पे E हमारा 5 पे है, 5 प्लस 6 करें कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। 11 प्लस J के बाद क्या आएगा आपके पास, अब देखिए यहाँ पे E है, अब E हमारे पास क्या आएगा, E हमारा है 5 पे, और अगर हम नीचे से प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -19, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 है, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, अगर अच्छा 19 U है VWXYZA, ठीक है। यानी बेटा ये भी आंसर नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कुछ डिफरेंस लग रहा है मुझे तो, ठीक है। अच्छा E के बाद क्या आएगा आपके पास, E के बाद क्या आएगा, B आएगा। अगर E के बाद देखा जाए तो यहाँ पे B आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, वॉबल होगा, जो यहाँ पे नेक्स्ट वॉबल होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा AEI, तो AEI बेटा I आएगा ना बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट वॉबल क्या होगा, I आएगा। नेक्स्ट वॉबल बताना, नेक्स्ट वॉबल क्या होगा, देखो यहाँ पे वॉबल क्या है, AEIOU, देखिए यहाँ पे O के बाद क्या है, नेक्स्ट वॉबल U था। वैसे बेटा I के बाद क्या आया, I के बाद O है, ठीक है। E के बाद क्या आएगा बेटा, E के बाद क्या आएगा, I आएगा। अब देखिए यहाँ पे SOLI है, अब देखिए यहाँ पे नहीं है, तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट मतलब नेक्स्ट वॉबल आ रहा है, जस्ट नेक्स्ट तुरंत, इसमें कुछ, तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आई बात समझ भाई, किसको किसको क्लियर है। देखिए बेटा जो वॉबल है उसमें कुछ नहीं प्लस हो रहा है, उसका नेक्स्ट वॉबल लिख दे रहे हैं, जो वॉबल जो कॉन्सोनेंट है उसमें 1 1 प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, ये हमारे पास मेथड चल रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ, इससे मात्र आपके पास 30 सेकंड का मौका है, चलो भाई बताओ इसका फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो ठीक है। चलो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आया भाई किसी का आंसर, चलो करते हैं भाई सवाल को। क्या बोला बेटा वापस, कथन, कथन बड़ी बड़ी कथन पर ये क्या बोला है, बोला कुछ पी टी है, कुछ पी हमारे पास क्या है, टी है। फिर बोला कोई भी टी जेड नहीं है, कोई भी टी हमारे पास जेड नहीं है, ठीक, कोई भी टी हमारे पास जेड नहीं है। निष्कर्ष पढ़ते, निष्कर्ष क्या बेटा हमारे पास है, कोई पी जेड नहीं है, कोई पी जेड बेटा कुछ हो सकते हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। बोला हमारे पास कुछ जेड पी नहीं है, कुछ जेड हमारे पी नहीं बेटा, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया बेटा। हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट सवाल इसका आंसर बताइए। इस सवाल को सिर्फ मिलते हैं आपको करने को 30 सेकंड,
चलो फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलो करे भाई सवाल को। चलो बेटा हम इस सवाल क्या कर रहे हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आप इसको सवाल को होमवर्क करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, SW, ठीक है। चलो भाई, क्योंकि आज मैंने होमवर्क भी नहीं दिया था ना, मुझे याद आ गया। चलो भाई, तो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।